वेलकम टू द इंग्लिश बाइट्स ऑनलाइन लेसन। आज हम आपकी स्क्रीन पर आए हैं आपके लिए ग्रामर, वोकैबुलरी, CBSE राइटिंग स्किल्स एंड हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर्स इन एग्जाम्स, ये सारी टिप्स लेकर। सो लेट्स गेट गोइंग। आज हम स्टार्ट करेंगे CBSE एग्जाम राइटिंग स्किल्स पार्ट 1। डायरी एंट्री जो कि एक टॉपिक आता है जो 8 मार्क्स का होता है, और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इनफॉर्मल लेटर। हमारा आज का टॉपिक है एक 12 year old चाइल्ड्स फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ कोविड-19। एक बच्चे को कोविड-19 हुआ और उसके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू CBSE राइटिंग स्किल्स। आप ये फॉलो करिए जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। रूल्स ऑफ डायरी एंट्री। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें एक डायरी एंट्री लिखनी कैसे है। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, पर इसमें टोन जो है वो आपकी कैजुअल और पर्सनल रहेगी। जो सबसे ज़रूरी है इसमें कि आपको प्लेस, डेट, डे एंड टाइम लिखना है जो कि ऊपर आएगा। जिसका एग्जाम्पल आप देखिए, दिल्ली 25 जुलाई 20XX, फ्राइडे 10 PM। आपका एग्ज़ाम दिन के टाइम पे होता है, पर आप फिर भी डायरी एंट्री का टाइम रात के 10 बजे लिखिए, क्योंकि डायरी हमेशा दिन के एंड में लिखी जाती है। जो CBSE की गाइडलाइंस है, आपको उसके अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट को स्टिक करना है। आप ज़्यादा और कम नहीं लिखिए। तो अगर आपको डायरी एंट्री लिखनी है 80 to 100 वर्ड्स में, तो 10 से 12 लाइन्स। अगर आपको डायरी एंट्री लिखनी है 120 to 140, 150 वर्ड्स में, तो अराउंड 15 लाइन्स काफ़ी हैं। डायरी एंट्री में हेडिंग की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके फीलिंग्स हैं उसे आप फ्रीली एक्सप्रेस करिए, और आपकी जो टोन है वो हैप्पी, सैड, गिल्टी, रिफ्लेक्टिव कुछ भी रह सकती है, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। आपका एक पर्सनल स्टाइल होना चाहिए, इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। काफ़ी सारे टॉपिक्स आप ले सकते हैं जिसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड में जो आप सिग्नेचर करेंगे वो ऑप्शनल है, पर जो सिग्नेचर करेंगे उसमें आप जो नाम दिया गया है क्वेश्चन पेपर में उसको यूज़ करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एग्जामिनर्स ने देखी है कि बच्चे जो हैं डायरी एंट्री जब स्टार्ट करते हैं तो वो आधे पेज से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप डायरी एंट्री लिखिए तो फुल पेज से स्टार्ट करिए, और उसके आसपास एक नीट बॉक्स बनाइए जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, डायरी एंट्री एक बॉक्स के अंदर बनाई गई है। आप सबसे पहले ऊपर और साइड की लाइंस बनाइए, नीचे की लाइन पूरी डायरी एंट्री ख़त्म करने के बाद बनाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे जगह का नाम। आप दिल्ली के हैं, गोवा के हैं, आगरा के हैं, नागपुर के हैं, वो सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा। सेकेंड लाइन में डेट लिखिए। थर्ड लाइन में डे लिखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। पर प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए डे में। उसके साइड पे आप लिखिए टाइम, और PM लिखना नहीं भूलिए। एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे डियर डायरी। उसके बाद आएगा मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में आप 100 to 120 वर्ड्स में लिखेंगे अगर आप क्लास 5 to 8 में हैं, और अगर आप क्लास 9 to 12 में हैं तो 120 to 140 वर्ड्स में आप ये लिखिए। So topic for today's exam content is, you are Kavya from Delhi. Recently you got tested positive for COVID-19 and had to self-quarantine. Describe your experience in a diary entry. Word limit is 100 to 120 words. चलिए अब करते हैं आज का सैम्पल टॉपिक। सबसे पहले पहली 3 लाइंस में हम एड्रेस, डेट, डे और टाइम लिखेंगे। दिल्ली 25 जुलाई 20XX, फ्राइडे, और उसके राइट हैंड साइड पे आप लिखिए टाइम 10 PM। डियर डायरी, लास्ट 2 weeks have been really terrible. One day mom returned from the hospital feeling really unwell. Next day she started feeling feverish, and by day 4 she was sure that it was the dreaded corona. We all had to get our COVID test done and were told to stay in separate rooms. We got the report next day, and to our dismay, both mom and I tested positive. Immediately, the doctor updated the Arogya Setu app, and a green poster
with our names was put up outside our house. We were told to self-quarantine ourselves and we were given some medicines and an oximeter to keep a check of our oxygen levels. In the first week, I just remember resting and feeling horrible. These days, Papa is cooking, cleaning and taking care of us. He leaves food outside the room and video chats with us and loves trying new recipes. We wash our own clothes and utensils. I look forward to the GK quiz grandfather and I play every morning. We watch news and other programs on TV and we enjoy solving puzzles together. It just feels like a normal flu and I'm sure we will soon be fine. Bye for now, काव्या। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें टोन यूज़ की गई है वो कैजुअल और पर्सनल है। आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि आपको कुछ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और फॉर्मेट और कंटेंट को आप नोट कर सकते हैं। आज जो हमने वर्ड्स सीखे वो मैं आपको बताऊंगी वर्ड वाइज में। सबसे पहले टेरिबल एंड हॉरिबल, दोनों का मतलब है कि जब आपको बहुत बुरा लगता है। ड्रेडेड, टू फियर ग्रेटली, जिस चीज़ से आपको डर लगता है। डिसमेड, टू गेट अलार्म, जब आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिससे आप परेशान हो जाएं तो वो एक्सप्रेशन होता है डिसमेड। इमीडिएटली, विदाउट डिले, इमीडिएटली का मतलब तुरंत। क्वारंटीन, नॉट क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ डिजीज़। क्वारंटीन आपने काफ़ी सुना होगा टीवी पे, जिसका मतलब है कि आप अपने आप को एकांत जगह पर अकेले रहें जिससे कि बीमारी नहीं फैले। कोविड-19 ने हमें बहुत सारी नई टर्म्स सिखाई, जिसमें जो दो टर्म्स एपिडेमिक और पैंडेमिक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एन एपिडेमिक इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन, जिसका मतलब है कि एक छोटे एरिया में लोगों को जो बीमारी फैलती है उसे एपिडेमिक कहा जाता है। अ पैंडेमिक इज़ एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। पैंडेमिक का मतलब है जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है, उसे पैंडेमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक पहले होता है और पैंडेमिक उसके बाद होता है। आरोग्य सेतु ऐप, दिस इज़ अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो 7 मस्ट रीड डायरीज़ हैं, इन सब डायरीज़ में पर्टिकुलरली सारे बच्चे डायरी ऑफ अ विम्पी किड सीरीज़ ज़रूर इन्जॉय करेंगे। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की डायरी है जो कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है और क्लास 10th के सिलेबस में भी है। द मिसिंग डायरी, मार्को पोलो, विंस्टन चर्चिल, चार्ल्स डार्विन, द डायरी ऑफ अ किलर कैट। तो ये सब डायरीज पढ़ के आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप जिन भी टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम राइटिंग स्किल्स आपके साथ शेयर करें, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ड्रॉप योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प।